तो आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या है आवर्त सारणी के परमाणु की मान बनाना जो है ना आपको याद करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जब हम एग्जाम में जो है अगर आवर्त सारणी को बनाने के तो टाइम हमारे पास नहीं रहेगा, जो हम क्या है आवर्त सारणी बना लें। ठीक है, अगर आपको किसी भी तत्व की एटॉमिक नंबर पता है, किसी भी तत्व का आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप क्या है उसका वर्ग, आवर्त और विलोम क्या है आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। ओके दोस्तों, मैं आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, यह हमारा एक नाभिक है। इस नाभिक के चारों तरफ क्या है, ये कक्षा है। ओके दोस्तों, जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है हमारे प्रोटॉन प्लस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो हमारा नाभिक होता है उसमें क्या हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी पहली कक्षा को क्या बोलते हैं हम एस, दूसरी क्या होती है एसपी, तीसरी होती है एसपीडी और चौथी क्या होती है एसपीडी और एफ। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये आपकी क्या होगी चौथी कक्षा। ओके दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते कैसे हैं। जो ये आपका एस ब्लॉक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 और डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। ओके दोस्तों, हमें पता करना है हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ये एस के कितने हैं 2 और पी के कितने हैं 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके एस पी डी, तो 2 एस के पी के कितने हो गए 6 और डी के कितने हो गए 10। तो तीसरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब दोस्तों डी तक 18 तो ये हो गए हम, एफ के कितने होते हैं 14। 18 और 14 कितने हो गए 32। चौथी कक्षा में दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32। ओके दोस्तों, चौथी कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32। अब हमें क्या है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में क्या है एस और पी, तीसरी कक्षा में एस पी और डी, चौथी कक्षा में फिर एस पी डी और एफ। ठीक है दोस्तों, ऐसी 5वीं कक्षा में एस पी डी एफ, छठी कक्षा में भी क्या आएगा आपके एस पी डी एफ और 7वें कोर्स में भी आपके क्या आएंगे एस पी डी एफ। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारा पहला हो गया, दूसरा तीसरा तीसरी कक्षा, चौथा और क्या हो गया चौथा। ओके दोस्तों, ये इसका याद करने का क्या है इस तरह से क्रम है। ओके दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर समझा दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या होता है एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इसके चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री कक्षा में घूमते रहते हैं। जो हमारा पहला वाला कोष होता है वो होता है एस, दूसरा वाला कोष होता है हमारा एस पी, तीसरा होता है एस पी डी एफ और चौथा होता है एस पी डी और एफ। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और डी में कितने हैं 10 और एफ में कितने हैं 14। तो मैंने बताया देखो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे 8 और तीसरे में कितने आएंगे 18 और चौथी में कितने आएंगे 32। ओके दोस्तों, अब जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। पहला तत्व, पहली कक्षा हमारी एस हो गई, दूसरी कक्षा में क्या हमारा एस और पी हो गए, तीसरी कक्षा में एस पी डी हो गए, चौथी कक्षा में एस पी डी और एफ हो गए। ओके दोस्तों, अब किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
निकालते कैसे हैं। सपोज करो जैसे हमारा क्या है, ये कार्बन तत्व है, इसकी परमाणु संख्या हमारी कितनी है, 6 है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसे करेंगे हम 1s2 2s2 2 और 2 4 और पी पे कितना आने, ज्यादा से ज्यादा 6 आने हैं, 6 से हम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 2 और 2 4 तो होगा, कितने बचे 6, तो पी के कितना होगा 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आइए दोस्तों और सीखते हैं। जैसे स्केडियम है, स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। देखो दोस्तों, डी से पहले क्या है, 4s में जाएंगे। 4s के इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। जब 20 होने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। पहली कक्षा में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6। तीसरी कक्षा में 2s2 2p6 3s2 और 3p6, क्या आएगा 3d10। पहले कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए 18। इससे 18 से पहले हम कहाँ जाएंगे, एस पे जाएंगे, 4s2 18 और 2 20। ये इलेक्ट्रॉन हमारे 20 बिल्कुल कंप्लीट हो गए, तो हम क्या है, डी पे नहीं लिखेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है, इससे ज्यादा होता है, तब क्या है, हम यहाँ लिखते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है, कैल्शियम का एक तत्व और लेते हैं, कैडमियम। कैडमियम का जो है हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 48 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। गिनेंगे दोस्तों, 2 और 8 10 12 और 6 18 और 2 कितने हो गए 20। 20 के बाद डी पे लिखना है, टोटल कितने हो गए 30। 30 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमारे कितने बचे हैं 18। 18 में से 46 F। ओके दोस्तों, अब गिन लेंगे, 2 10 हो गए यहां तक, 12 और 6 18 18 और 2 20 और 10 कितने हो गए 30। अब दोस्तों 6 हो गए, कितने हो गए 36। अब क्या है, आगे फिर डी का नंबर आता है। डी का नंबर कब आएगा, पहले क्या है 5s पे जाएंगे। 5s पे कितने हो गए, 5s के बाद कितने हो गए 10। अब इन्हें गिन लेंगे, 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30 36 और 10 कितने हो गए दोस्तों। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 2 और 4 6, तीसरी में कितने हो गए 18, चौथी कक्षा में कितने हो गए 2 8 18 और तीसरी कक्षा में कितने हो गए 2। कुछ क्या है अपवाद वाले तत्व भी हैं जो क्या है अपवाहु के नियम का क्या है पालन नहीं करते हैं।
जैसे आपका अर्थ है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। इसका क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। दोस्तों गिनेंगे इन्हें, 6 और 2 8 10 12 और 6 18 और 2 20, 10 और 8 18 और 2 20। दोस्तों इसमें जो है कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे पूरे हो गए। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो पहली कक्षा में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हो गए? 8, तीसरे 2 और 6, 8 और 4 12 और तीसरे में क्या हो गए? 2। जबकि दोस्तों ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या है? 2 8 12 2 8 13 और 1, ठीक है, ये सही होगा। अब दोस्तों ये गलत क्यों है? ठीक है, क्या रीजन है इसका जो ये गलत है? आइए मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आपका एस ब्लॉक होता है उसमें कितना खाना होता है? 1। पी ब्लॉक में कितने खाने होते हैं? 1 2 3। पी ब्लॉक में कितने खाने होते हैं? 3। पी ब्लॉक के बाद आता है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने खाने होते हैं आपके? 1 2। डी ब्लॉक में कितने खाने होते हैं? 5। और आता है आपका लास्ट एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कितने खाने होते हैं आपके? 7 खाने होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ओके दोस्तों, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। डी में 6, इसमें 10 और एफ में कितने होते हैं? 14। ठीक है दोस्तों, देखो होता क्या है, इन बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भरे हुए होते हैं। इस तरह से इसमें छाएंगे तो पहले क्या है, रूल क्या होता है, हम एक एक करके भरेंगे। एक इसमें भरा, एक इसमें भरा, बाद में फिर एक इसमें और एक ऐसे, ठीक है, ऐसे ही इसमें भरेंगे। ओके दोस्तों, इसमें हमारे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसमें कितने भरेंगे हम? इस तरह से क्या है, कंप्लीट कर देंगे। ओके दोस्तों, हमने जो है इसमें इस तरह से जो कंप्लीट किए हैं, जिन्हें क्या है अफवाहु के जो नियम में क्या थे, ये अपवाद थे, इन्हें क्या हमने हुंड के नियम से ठीक किया है। इसे क्या बोलते हैं? हुंड का नियम बोलते हैं, हुंड का नियम। ओके दोस्तों, इसे बोलते हैं हम हुंड का नियम। होता क्या है, ये डी है, डी ब्लॉक में आपको कितने खाने बताए हैं? 1 2 3 और एक ये 4, 5 खाने होते हैं। और जो आपका ये एस ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है आपका? 1 खाना होता है। अब दोस्तों देखो, इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर देगा, 1 2 3 4। और एस के पास कितने हैं? 2। देखो एस तो क्या है, पूरी तरह से स्थायी है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन आने, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। लेकिन डी क्या है, ये क्या है, अभी
अस्थाई है। देखो स्थाई होने के लिए क्या है, इसे क्या अपना ये खाना फुल करना पड़ेगा। जब तक इसका ये खाना फुल नहीं होगा, ठीक है, तब तक इसका क्या है, काम नहीं चलेगा। देखो क्या करेगा ये, अपने पहले वाले से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, अपने क्या है बाद वाले से लेगा। तो क्या करेगा ये, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसमें से क्या है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा तो अब क्या है ये स्थाई हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा ये स्थाई हो जाएगा। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन का, ये होता है 2, 8, 13 और 1, जो कि ये गलत होता है। गलत मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ये और क्या है इसमें बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3d5 और ये हो जाएगा आपका 4s1। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक तत्व और लेते हैं, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। डी बाद में लेंगे, डी से पहले क्या आएगा आपका 4s। अब गिन लेंगे 10, 2 12 और 6 18। 18 हो गए। कितने हो गए, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, दूसरी में 8, 10, 12 और 6 18 और 2 20। इसमें कितने बचे हमारे 9। 17,2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जबकि क्या है ये गलत है। वही काम करेंगे, इसके पास 2 खाने हैं तो डी के पास कितने होते हैं 5 खाने होते हैं। 1 2 3 और ये 4, 5 खाने होते हैं। तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, भरा 1 2 3 4 और देखो ये 5, फिर दोबारा 1 2 3 4। दोस्तों 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। एस तो यहाँ स्थायी है, लेकिन ये क्या है अभी अस्थायी है। इसे स्थायी होने के लिए क्या है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एस में से क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले क्या है ये स्थायी हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा आपका 3d10, लेकिन हो जाएगा आपका 4s1। इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 18,1। ओके दोस्तों।